में बहुत पूछता है ये। सर लैपटॉप में स्काइप ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा, पहले से यही प्रॉब्लम है। क्विट कर दीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ क्विट का दिखाता है, क्विट कीजिए, कल से अपडेट आया हुआ है इसीलिए वो इशू हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि प्रोटो एंड प्रोटोटाइप दोनों आपको वर्ड सेम दिख रहा है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है, और ये वर्किंग भी है, दोनों का चेंज रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप किस पे वर्क करता है? तो प्रोटोटाइप जो है आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, तो प्रोटोटाइप जो हो गया, लाइक ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम ए प्रोटोटाइप। जितना भी प्रॉपर्टी या मेथड कुछ भी अवेलेबल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटोटाइप से मिलता है। अगर आप एक अगर आपने कभी ऑब्जेक्ट बनाया है या एरे, तो आपको कुछ उसमें देखे होंगे कभी, पता नहीं वो डायरेक्ट आता है कि कैसे। देखता हूँ, लेट ARR इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पे एक प्रोटोटाइप, यही है वो प्रोटोटाइप। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसे ओपन नहीं करते थे क्योंकि हमें नहीं मालूम था, बट अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, ये एक एरे था, करेक्ट। जस्ट एक सिंपल हमारा एरे बना हुआ है, कंसोल डॉट लॉग हमने एरे किया। आप इसे प्रोटोटाइप को ओपन कीजिए और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, ये सब कभी फेमिलियर हैं एरे के केस में? फाइंड मेथड हम लोग पढ़े थे, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट, पुश इंडेक्स पॉप हम ऑफ, लोग पढ़े हैं, मैप ऑपरेटर पढ़े हैं, पुश पॉप, रेड्यूस, रेड्यूस राइट, रिवर्स, शिफ्ट, स्लाइस। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जितना भी मेथड होता है ना, वो प्रोटोटाइप से हमें मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तो एरे है, एरे नहीं है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है, करेक्ट। हम लोग उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेदर वो एरे है या ऑब्जेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इज एरे मेथड। सो जो फर्स्ट लाइन आपको लिखा हुआ है क्या है? ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम ए प्रोटोटाइप। जो भी प्रॉपर्टी मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? प्रोटोटाइप से मिलता है। अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? देखता हूँ स्ट्रिंग में मिलेगा या नहीं, श्योर नहीं हूँ। str इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, एंड कंसोल डॉट लॉग str, नहीं इसमें नहीं मिला, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर देखता हूँ, न्यू स्ट्रिंग, इसको ओपन कीजिए, प्रोटोटाइप मिल गया आपको। सारा स्ट्रिंग का जो मेथड है सब इसके अंदर मिल जाएगा। आप इसमें सर्च कीजिए, पैडिंग इंड, पैडिंग स्टार्ट, रिपीट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, सर्च, स्लाइस, स्प्लिट, स्टार्ट विथ, मिल रहा है, टू लोअर, टू अपर केस, करेक्ट। तो अभी हम लोग फर्स्ट लाइन क्या पढ़े कि प्रोटोटाइप का यूज क्या होता है? तो जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सारा प्रॉपर्टी मेथड जो भी होता है वो सब के सब प्रोटोटाइप से आता है। समझ में आ गया कुछ? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सो प्रोटोटाइप जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप इसे जब ओपन करते हैं आपको ये प्रोटोटाइप लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे हम शॉर्ट में अंडरस्कोर
यहाँ पे 2 गो आगे में अंडरस्कोर है, 2 गो लास्ट में भी है और बीच में हमारा है प्रोटो। तो इसके हेल्प से भी हम लोग फेच कर सकते हैं। पीछे जब ओल्ड वर्जन में जब था तो हम लोग फेच कर सकते थे ऐसे भी। ठीक है। सो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप आर मैकेनिज्म व्हाई विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट फीचर फ्रॉम वन अनदर। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फीचर जो है इसके प्रॉपर्टी के पास है और हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे चल के मान लीजिए आपको स्लाइस यूज करना है या स्ट्रिंग पे अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कुछ भी आप यहाँ क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस टू अपर केस कुछ भी यूज कीजिएगा। वो प्रॉपर्टी आया कहाँ से? तो वो प्रॉपर्टी आपको आ रहा है प्रोटोटाइप से। क्लियर? तो प्रोटोटाइप का यूज केस आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज केस क्या है। तो जितना भी प्रॉपर्टी है आपको यहाँ से वो फीचर वो मेथड जो है आप उसको क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप आर द मैकेनिज्म व्हाई विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट फीचर फ्रॉम द वन अनदर। जनरली इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपको किसी भी मेथड का प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा, उसके प्रोटोटाइप से। ठीक है। सो वेन एवर वी क्रिएट एनी वेरिएबल वार ऑब्जेक्ट फंक्शन, वार मीन्स यहाँ वेरिएबल है, when we create any variable object function in JS, तो क्या होता है जब हम क्रिएट करते हैं JS इंजन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, JS इंजन उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज मेथड फ्रॉम द इमीडिएट पेरेंट and attached to our creator object, and we can access those implicit feature by with the help of the proto or prototype। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जनरली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हमने क्रिएट किया, बट हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या कि विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग हो एरे हो नहीं क्रिएट करना चाहिए, डायरेक्ट आप जाइए, डायरेक्ट इन द सेंस क्या, जस्ट डबल कोट। लेकिन जब आपने इसे डबल कोट दिया आपके पास क्या हो रहा है, नहीं है क्या, ओके कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड आ गया, सॉरी यहाँ पे आपको आउटपुट आ गया, इसके पास जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं str डॉट आ रहा है मेथड सारा, ये मेथड कैसे आ गया, तो ये सारा मेथड इसे कहां से मिल गया, वो प्रोटोटाइप से इसमें मिल गया इसको। ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी मेथड जो भी होता है वो हमें प्रोटोटाइप के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से हमें उसे ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं बट हमें वो मिल जा रहा है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है और उसे एक्सेस कैसे करेंगे, सपोज दैट आपको इसके अंदर कुछ आपने यूज किया, हम लोग आगे क्रिएट करेंगे, तो जब इसके अंदर प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के अंदर कुछ अगर आ रहा है, सपोज ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी हमें लगता है कहीं पे होगा, आप वैल्यू को ओपन कीजिए, लेंथ 0 नेम वैल्यू नहीं है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहीं पे होगा वो वैल्यू भी आपको। तो जो भी मेथड हुआ, जो भी जिसे भी एक्सेस करना है, हम लोग क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप, इसके अंदर का कुछ भी रहेगा हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो एवरीथिंग इन जेएस ऑब्जेक्ट, हेंस ईच प्रोटोटाइप इज बेसिकली लिंकिंग इमीडिएट पेरेंट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, टू क्रिएट वेरिएबल ऑब्जेक्ट फंक्शन। जितना भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपने इमीडिएट पेरेंट, मतलब क्या, हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट किए, ये स्ट्रिंग किसका है, तो स्ट्रिंग का पेरेंट है टॉप लेवल पे, न्यू ऑब्जेक्ट जो हम लोग करके बना रहे हैं वो पेरेंट हमारा हो गया, उससे इसने इनहेरिट किया है, उसे जितना भी मिल रहा है सबको अपने पेरेंट से मिल रहा है, पेरेंट इन द सेंस जो न्यू स्ट्रिंग जो कैपिटल एस जो हम लोग लिखते हैं उससे आ रहा है इसको, इसीलिए इसको सारा अवेलेबल हो जा रहा है। सो एवरीथिंग इन जेएस ऑब्जेक्ट, हेंस ईच प्रोटोटाइप इज बेसिकली लिंकिंग इमीडिएट property, sorry, immediate parents property created by where function object function, in turn that the parent can also have the property attached to them of their immediate parent until java is sorry until object is found for which property is prototype is null। तो जो भी हमें मिल रहा है वो सारा एक दूसरे के पास अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप चेन, इसे बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। क्या होता है, तो चेनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के पास है या इमीडिएट पेरेंट के पास है वो दोनों के पास अवेलेबल हो रहा है। सो नोट बिहेवियर बाइज एवरीथिंग इनसाइड द प्रोटो, जो भी आप, हम जब बात करते हैं प्रोटो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब वो प्रोटोटाइप है, ये ध्यान रखिएगा, इसे शॉर्ट में हम लोग प्रोटो ही बोलते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं वहां भी आपको हो सकता है कि वो प्रोटो बोले,
ठीक है। सो एवरीथिंग इनसाइड द प्रोटो कैन बी एक्सेस डायरेक्टली वाया डॉट नोटेशन। जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जो भी प्रोटोटाइप के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी मिलता है प्रोटोटाइप के अंदर, सबको हम डॉट नोटेशन की हेल्प से एक्सेस कर लेंगे। So can be accessed directly via the dot operator as if there were property of object itself. So यहाँ पे हम लोग अब क्रिएट करते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट एक कीवर्ड का खेल है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नेम है, सिटी है, एक फंक्शन है, एक मेथड हुआ, ऑब्वियस है, ये सब हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसके अंदर नेम है, सिटी है, दो वैल्यू पास हो रहा है, किसके लिए, ये दोनों के लिए, क्योंकि ग्लोबल में हम ला रहे हैं इसको, इवन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कैसे कर रहे हैं, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटर नेवर डू द फॉलोइंग। ओके, सो ऑब्जेक्ट से हम कैसे निकाल रहे हैं, तो ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये लाइन से आप लोगों को क्या समझ में आया, ये लाइन क्या करेगा, कोई बता सकते हैं, ये लाइन ये करेगा क्या, कोड देखिए क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं को, ठीक है। ये राइट साइड का मतलब क्या हुआ, ये राइट साइड जो लिखा हुआ है ये क्या है, वैल्यू है, लेफ्ट साइड वाला क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू, लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है मीन्स ओबीजे, ये क्या करेगा, ये अपने प्रोटोटाइप में ये वैल्यू को असाइन कर लेगा, करेक्ट। राइट साइड का मतलब यही हुआ ना कि ये वैल्यू हम इसको दे रहे हैं, तो ये क्या किया, इसके पास क्या चीज है, सिर्फ ओबीजे है, ठीक है, इसके पास गेट इंट्रो नाम का कोई मेथड है ही नहीं। लेकिन नीचे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ओबीजे से गेट इंट्रो निकाल रहे हैं, ओबीजे के पास है क्या गेट इंट्रो, नहीं है, तो फिर हम इसे एक्सेस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लाइन में हमने क्या किया, पूरा जो वैल्यू था वो इसके पास हम लोग दे रहे हैं। आप इसको सेव कीजिए, क्या दिया, अनडिफाइंड कहाँ पर दिया, लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12, ठीक है, उसको हटाइए, लेकिन लाइन नंबर 2 आंसर भी दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिला, राम फ्रॉम मुंबई, हम लोग क्या कॉल किए, ओबीजे पे हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको, कैसे मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए, इस वैल्यू को हम लोग असाइन कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे कंसोल कीजिए एंड ओबीजे को भी लीजिए एंड एक कंसोल ऑब्जेक्ट को लीजिए, देखते हैं दोनों में डेटा क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोनों में डेटा, एक में तो सिर्फ राम और मुंबई मिल रहा है जो यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट, और एक के केस में क्या है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ओ बी जे, ठीक है, एंड इसे हम लोग रख देते हैं कॉमा ओ बी जे, ठीक है। सो ओबीजे के पास पहले से आपके पास दो वैल्यू था, और ऑब्जेक्ट के पास पहले से आपके पास एक फंक्शन भी है, और प्लस ये दो वैल्यू है, नेम है, सिटी है, नेम रोहित है, सिटी पुणे, एंड एक गेट इंट्रो नाम का मेथड है। बट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस लाइन में इसका कोड कहाँ गया, जो ओबीजे डॉट प्रोटो किए हैं एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा, इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन करने के बाद प्रोटोटाइप को आप ओपन कीजिए, कुछ आया प्रोटोटाइप में, दिख रहा है, क्या हुआ, सेम ये काम हुआ जो हम लोग ये लाइन पे किए हैं, ओबीजे डॉट प्रोटो इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने असाइन कर दिया, और ऑब्जेक्ट में क्या है, रोहित एंड पुणे, ये दोनों वैल्यू क्या हुआ, ओबीजे को मिल गया,
और वो ओबीजे के प्रोटोटाइप के अंदर आया, इसके अंदर आ रहा है। आप इसके अंदर देखिए। इसीलिए जब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग गए हैं, और इसके अंदर आपको एक चीज और दिख रहा है क्या, ये नया वाला आपने क्या किया, साइन कर दिया। तो इसके पास भी प्रोटोटाइप था, तो इसका अपना प्रोटोटाइप आपको मिल रहा है नीचे। समझ गए? तो ये पूरा जो ये दिख रहा है कोड लिखा हुआ, ये पूरा किसका है, ये पूरा है इस ऑब्जेक्ट का, ओबीजे का। क्योंकि ओबीजे के पास पहले क्या था, दो ही वैल्यू था। हमने क्या किया, हमने नया वैल्यू असाइन कर दिया। कहां से लाया, ऑब्जेक्ट वाले से। अब ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा था ना, वो सब अवेलेबल हो गया इस प्रोटोटाइप के हेल्प से। इसके ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में, मीन्स ओबीजे को हमने असाइन कर दिया। और अब पहले ओबीजे के पास क्या था, सिर्फ नेम एंड सिटी था, दो वैल्यू। यहाँ पे अब क्या हुआ, नेम एंड सिटी है, बट वैल्यू वो चेंज हो गया। करेक्ट, रोहित एंड पुणे, मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपको इसके प्रोटोटाइप में अवेलेबल है, जो यहाँ दिख रहा है। और इसी कारण से जब आप लास्ट लाइन फेच कर रहे हैं, ओबीजे डॉट गेट इंट्रो, ये क्या किया, गेट इंट्रो को कॉल किया है। गेट इंट्रो कॉल हो रहा है, लेकिन किस पे, ऑब्जेक्ट से नहीं। हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल करना जानते हैं, वहां अवेलेबल है वो तो कॉल हो जाएगा। बट हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं, हम लोग उसके पास कॉल कर रहे हैं जिसके पास वो है ही नहीं। वो भी जैसे कॉल कर रहे हैं, इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास यहाँ नहीं है, लेकिन आया कैसे, आया यहाँ से, जो हम लोग इसको साइन करवाए हैं। समझ में आ गया? तो जब आपका डेटा, तो यहाँ से हम लोग दो चीज सीखे। क्या, हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डेटा हमें पहले से अवेलेबल है, कहीं से आ रहा है, और हम चाहते हैं कि किसी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन को हम चाहते हैं कि वो सारा डेटा दे दे। कैसे देंगे, डॉट प्रोटो लगाइए और असाइन कर दीजिए, सारा जो डेटा है वो इसको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये एक ऑप्शन हुआ जो डेटा हम असाइन करते हैं। नेक्स्ट है, जो भी डेटा आपने ऑब्जेक्ट टू से ऑब्जेक्ट वन को दिया, मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट से हम ओबीजे को दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डेटा ओबीजे को अवेलेबल हो गया। और वो डेटा हमें अगर चाहिए इन द फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जैसे कॉल करते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ कोई स्पेशल कुछ नहीं है कॉल करने का, क्योंकि हम डेटा ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से। तो ऑटोमेटिक हमें पता है, विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये मेन चीज है प्रोटोटाइप जो भी आप बोलिए उसके केस का। अगर ये आप समझ गए तो आगे का सारा समझ में आ जाएगा। कहीं पे डॉट है इसमें तो बताइए। तो इसे बेनिफिट क्या हुआ, कोई मुझे बेनिफिट बताइए, किन्हीं को समझ में आया बेनिफिट इससे? सर बेनिफिट एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, मीन्स उसके प्रोटोटाइप के अंदर हम वो आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सही है। और कोई? ऑब्जेक्ट ये हुआ, सॉरी, बेनिफिट ये हुआ, इसके पास गेट इंट्रो नाम का मेथड अवेलेबल है नहीं। गेट इंट्रो किसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास। इस और हम ऑब्जेक्ट के साथ और हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से भी उस मेथड को यूज कर लें। बट इसके पास, आपके पास पैसा नहीं है और आपसे कोई मांगे तो कहाँ से दीजिएगा, आपको तो उधार लेना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, इसके पास वो मेथड है ही नहीं। और आप ये लाइन कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, ओबीजे से गेट इंट्रो नाम का मेथड को कॉल कर रहे हैं, कहाँ से आएगा, इसके पास है ही नहीं। तो समझ में आ रहा है, ओबीजे डॉट गेट इंट्रो इज नॉट ए फंक्शन, इसके पास है ही नहीं, तो ये कहाँ से कॉल करेगा, इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए कि इसके पास जो भी प्रॉपर्टी दूसरे के पास है ना, जिसके पास अवेलेबल है, कोई ऐसा टेक्निक लगाते हैं कि हम इसको दे देते हैं। तो आप अगर सोचते होंगे कि ओबीजे इक्वल टू ओबीजे ऑब्जेक्ट कर दें, कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं आएगा सर। नहीं कर सकते हैं ऐसा, हुआ क्या, इसको ओपन कीजिएगा ना भाई। बट इसके प्रोटोटाइप में सर नहीं आया है।
सर इसके रिलेटेड इंस्टेंस ऑफ होता है जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करता है, बुलियन में वैल्यू देता है, तो ऐसे केस में अपन कर सकते हैं ना उसका यूज इंस्टेंस ऑफ। किसके किसके केस में? जैसे कि वो इंस्टेंस ऑफ रहता है ना, हाँ जो हाँ, चेक करता है ऑब्जेक्ट है या नहीं है, करेक्ट करेक्ट। तो इसी केस हाँ, में ऐसा यूज कर सकते हैं ना, जो कि चेक करने के लिए कभी जैसे कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रिंग है बट या उससे नंबर है चेक करने के लिए। नहीं तो, बट उतना जाने का कोई जरूरत नहीं है ना। अगर हमें इंस्टांस चेक करने के लिए प्रोटोटाइप पे क्यों जाएंगे? प्रोटोटाइप से क्या हो रहा है कि हम हमें जो वैल्यू है वो हम अवेलेबल करा रहे हैं दूसरे को, ये हो रहा है। और वो भी किस में जा रहा है? वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो उसके प्रोटोटाइप में आ रहा है। ठीक है, आप ये डेटा हम लोग अभी क्या किया, हम लोग ने इक्वल टू कर दिया, करेक्ट। चेक कीजिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल है क्या? कौन सा? नेम राम और मुंबई सिटी पुणे, ओल्ड डेटा है। कहीं पे राम मुंबई दिख रहा है क्या इतना में? नहीं। कहीं नहीं है। मतलब हमारा वो डेटा ओवर क्या किया इसने, नेम गेट इंट्रो यहाँ पे एक आ रहा है, नेम क्या कर रहा है, रोहित के जगह पे गेट इंट्रो दिख रहा है। उसके बाद गेट इंट्रो, चलिए ये तो ये फंक्शन है मान लीजिए, उसको हम रख लेते हैं। चलिए गेट इंट्रो नाम का फंक्शन आ गया। नेम क्या हुआ, रोहित है पहले से, रोहित रह गया। सिटी क्या है, पुणे। मतलब नया जो फीचर था ना उसको इसने सिर्फ ऐड करवा लिया, बाकी नहीं हुआ। तो ये थोड़ी करेक्ट है हमारा है। या इवन प्रोटोटाइप ओपन कीजिए, कहाँ दिख रहा है, प्रोटोटाइप में भी नहीं है, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि हम इस टाइप से नहीं कर सकते हैं। सो हमें क्या करना पड़ा, ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप से नहीं होता है क्या, PROTOTY प्रोटोटाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट। देखते हैं इससे आएगा, दिया ना एरर, सही किया, देगा ही। प्रोटोटाइप का कैपिटल P देखें, नहीं ये चेंज हो गया है। पीछे ये प्रोटोटाइप से ही आता था पहले, बट ये 6 में कुछ चेंजेस कर दिया है इसने। PROTO, 2 बार डैश लगाइए, अंडरस्कोर, ठीक है। और जब हमने इस लाइन को यूज किया, आप देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें है या नहीं। तो प्रोटोटाइप स्टार्ट कीजिए, नहीं आया क्या? हाँ आ गया, नेम इक्वल टू, दोनों अवेलेबल है ना, क्योंकि ये वैल्यू इसमें जाना चाहिए था, आ रहा है हमारा। मतलब क्या हुआ कि इसके पास वो मेथड नहीं था, जो मेथड दूसरे के पास था वो हम लोग इसमें पास करा दिए। तो प्रोटोटाइप की हेल्प से क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपने प्रोटोटाइप में रख के और फिर आप अपना यूज कर ले सकते हैं, जो जैसे हम नॉर्मली एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने का क्या तरीका है, नॉर्मल जैसे कर रहे हैं वैसे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब सारा डेटा किसके पास आ गया, अब आपका सारा डेटा इस ऑब्जेक्ट के पास आ गया। वो दिख नहीं रहा है आपको, देखिए इसको बंद कीजिए, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ राम और मुंबई है। इसे ओपन करते हैं तो क्या हो रहा है, मुंबई और राम वही दिख रहा है। लेकिन आप प्रोटोटाइप जब ओपन करते हैं तो आपको सारा डेटा दिख रहा है, करेक्ट। समझ में आ गया सबको बेनिफिट कि क्या हो रहा है? इसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को दूसरे में हम लोग असाइन कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटर है, जस्ट सर डेमो पर्पस पे है। सर अगर हाँ, हम इसमें मल्टीपल वैल्यू को अगर करें तो वो मीन्स जितना नेम एक नेम है, तो इसमें हम 3-4 नेम डाल दे तो वो उसमें प्रोटोटाइप में तो 3-4 नेम करके दिखाएगा ना। नेम इन द सेंस यहाँ पे क्या, हाँ। यहाँ पे ऐसे रखना है। हाँ मतलब नेम 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 करके तो वो तो नहीं आएगा, उसका की तो चेंज करना होगा, नेम 1 नेम 2 करके। वो तो ओवरराइड करने का जहाँ तक उम्मीद है कि ओवरराइड करेगा, देखते हैं क्या देता है। नहीं ये एक ही दे रहा है, ओके एक सेकेंड, हाँ एक ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसे 3 बार आता ना, बट 3 बार तो नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग है, कोई इशू नहीं। तो फिर क्या मिलता है हमें, इफ वी वांट टू एक्सेस की 1 फ्रॉम ऑब्जेक्ट 2,
बट इट इज नॉट देयर। जस्ट जो हम लोग डेमो देखे ना सेम वैसा ही कंडीशन है। अब आपके पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, जस्ट सेम एग्जांपल को हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं और जस्ट टेक्निक को समझिए कि क्या है। कॉन्सेप्ट वाइज हम कहें तो बहुत ईजी है, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, इफ वी वांट टू एक्सेस की 1, ध्यान रहे की 1 को एक्सेस करना है, लेकिन किससे, ऑब्जेक्ट 2 से। तो कैसे करेंगे, तो हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 से की 1 को निकाला, ऑब्जेक्ट 1 से की 1 को, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ अवेलेबल है ऑब्जेक्ट 1 में। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में जाते हैं, ऑब्जेक्ट 2 में की 1 है, नहीं है, तो क्या होगा, अनडिफाइंड देगा, दे रहा है अनडिफाइंड। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो ये जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट 1 का, मीन्स काम हमारा यही रहेगा, कोड हमारा यही है, लेकिन हमें अनडिफाइंड के बदले में आउटपुट चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप यही ना होगा सर, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट 2 को प्रोटो करके ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डाल देंगे और फिर कंसोल कर लेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ हाँ वैसे ही आएगा। ये मेरा कोड नीचे कैसे हो गया और यहाँ पे कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ अब सही है। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, आई वांट व्हेन बी रिक्वेस्ट फॉर की 1 इन ऑब्जेक्ट 2, जेएस विल सर्च इन द ऑब्जेक्ट 2। जब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 से की 1 को आप टारगेट किए, तो ये जेएस जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जाएगा और की 1 को सर्च करेगा, बट वहां पे नहीं है। बट इफ बी दैट इज नॉट अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट 2, देन JS itself have to go to search in the object 1। सो हमें कुछ ऐसा करना है कि जब इसमें सर्च किया उसने नहीं मिला, तो जावास्क्रिप्ट को इसमें जाना चाहिए, समझ गए। मीन्स हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर इसकी, जब हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 डॉट की 1, ऑब्जेक्ट 2 में गया, सर्च किया नहीं मिला, तो जावास्क्रिप्ट को अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए सर्च करने, इसमें भी नहीं मिला, कोई और लेवल है उसमें जाना चाहिए, तो उस टाइप से हमें क्या करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। सो सेम वी कैन डू बाय क्रिएटिंग एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड ऐड की वैल्यू। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट 1 हो गया जो की 1 की 2 के साथ हुआ, ऑब्जेक्ट 2 हुआ जो एम्प्टी है, और इसमें हमने क्या किया कि obj2 डॉट की 3 इक्वल टू वैल्यू 3 डाल दिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना, इस ऑब्जेक्ट को हमने एम्प्टी में डाल दिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट 2 हमारा एम्प्टी हो रहा है। सो देयर इज अनदर वेज, एक तरीका ये हुआ कि हम लोग ऑब्जेक्ट एम्प्टी कर दिया और उसके बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्या तरीका है, ये जो तरीका देख रहे हैं ना, ये जस्ट ऊपर वाला जो है उसी को रीराइट लिखा गया है। सो देयर इज अनदर वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जेएस। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इस पे बात हो रहा है, अभी की 1 के लिए बात नहीं हो रहा है। सो कैसे क्रिएट करते हैं, तो ओबीजे डॉट क्रिएट मेथड से, ठीक है, और ये ओबीजे 1 ये क्या करेगा कि ओबीजे 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और क्रिएट में किसको पास किया गया, ओबीजे 1 को। आप इसको कोड को लीजिए, 1 सेकेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ऊपर हम लोग असाइन किए थे ना, सेम उसी टाइप से हमें कुछ काम करना होगा कि वो वैल्यू उसके पास अवेलेबल हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट obj2 नाम का हम लोग क्रिएट किए, obj ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और obj2 में अब कौन कौन डेटा अवेलेबल है, तो सिर्फ obj1 अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, obj1 को यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, फाइन। लेकिन उसके ऊपर वाला भी आप रख सकते हैं, 1 सेकेंड, देखिए क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट कर दिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया की 3 नाम का, फाइन।
अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, obj1 डाल रहे हैं। शायद ये गलत कर दिए क्या, पता नहीं, देखते हैं पहले रन करके। obj1 डॉट की1, obj1 फाइन, वैल्यू आ रहा है, सही है। 2 डॉट की1, इसमें कुछ ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो एक तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट को एम्प्टी करके और इस टाइप से भी वैल्यू को ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा तो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ क्रिएट मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर दिए। ऊपर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, प्रोटो के हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, हमारा वैल्यू अवेलेबल हो गया। सेम काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या किए, क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग उसको पास कर दिए। ठीक है, आपका वैल्यू अवेलेबल हो गया और अब आपको अवेलेबल दोनों केस में हो जा रहा है। नीचे देखते हैं वेज 3, तो ये दूसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट देखिए, सो नाउ की2 इज अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट 2 एंड obj1 ऑल्सो। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट 2 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 दोनों मिल जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन, सो कॉपी कीजिए कोड को, क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्रिएट कर दिए ऑब्जेक्ट को, डेटा पास हो गया। ऑब्जेक्ट 2 में, ऑब्जेक्ट 2 के केस में की 2 अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट 1 से मिल गया है उसको, करेक्ट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और की डाल रहे हैं जिसका वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू यूनिक है, दूसरे का वैल्यू 2 है। अब सीन ये है कि अब हम लोग सर्च करते हैं अगर की 2 को तो क्या मिलेगा। ये दोनों को तो हम लोग देख लिए, की 1 की 3 जो भी है ये सब हो गया, लेकिन की इसको केस में अब ऑब्जेक्ट ये डेटा क्या मिलेगा, केस समझ में आया। केस ये है, ऑब्जेक्ट 1 है जिसके पास वैल्यू 1 वैल्यू 2 है। ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे हमने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड के हेल्प से, और उसमें हमने ऑब्जेक्ट 1 डाल दिया। इसका मतलब obj2 के पास क्या है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट 1 अवेलेबल है। 1 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट 2 के पास सारा का सारा क्रिएट करने के बाद में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 अवेलेबल है ऑब्जेक्ट 2 के पास। अब क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहे हैं, एक एक की डाल दिए हैं। ऑब्जेक्ट 2 में हम लोग सेम की डाल रहे हैं, वैल्यू हमारा डिफरेंट है और हम लोग उसी को एक्सेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये की 2 को सर्च करेगा तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या है, एक की 2 मिला हुआ है जिसका वैल्यू 2 है, दूसरा की 2 मिला है उसका क्या है, यूनिक यूनिक है। देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है, क्या मिला, आउटपुट हमें मिला यूनिक। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। अब है समझ में आया जो आपका डॉट यस था, सर, यस सर, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, तो जहां पे की सेम मिलेगा ओवरराइड हो जाएगा। मेरा वो क्वेश्चन नहीं था सर, की सेम मिलेगा तो ओवरराइड होगा। मैंने बोला बस कि अगर मल्टीपल वहां पे अगर वैल्यू होगा तो प्रोटोटाइप में भी मल्टीपल वैल्यू शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, मीन्स जैसे कि वहां पर एक नेम शो कर रहा था, तो वहां पे अगर हम नेम 1 इक्वल टू समथिंग वैल्यू दें तो वो ओके, नेम 1 करके भी वहां पे प्रिंट होगा या नहीं होगा। मीन्स मेरा सिंगल वैल्यू प्रोटोटाइप में आता है या मल्टीपल भी आ सकता है जैसे ऑब्जेक्ट में के केस में आता है, वो मेरा क्वेश्चन है। तो एक सेकेंड, तो अगर आप लाइक की 1 की 2 की 3 है, ये कहने का मतलब हुआ ना, Yes. हाँ तो वो तो आ सकता है, जब डिफरेंट है तो आएगा ही। मेरा बस यही यस, यही डाउट। हाँ तो वो तो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग ने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट में, क्रिएट करने के कारण क्या हुआ, obj2 को ऑटोमेटिक अवेलेबल हो गया वो चीज, करेक्ट। तो करेक्ट। इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल को पास कर दे सकते हैं। obj2 जनरली हो क्या रहा है, obj2 को वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। सपोज हम लोग एक obj3 बनाते हैं, उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी डाल देते हैं,
हो सकता है ना। मान लीजिए हमारा एक अगर obj3 नाम का बना और 3 को क्या चाहिए, तो obj1 प्लस obj2 दोनों का प्रॉपर्टी चाहिए, तो बारी बारी से इसको डाल सकते हैं ना। obj3 हमारा एम्प्टी बन गया, ऊपर एक मैंने एग्जांपल यहाँ देखा ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो भी रखना है रखते चले जाइए आप कंबाइन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब क्या हो रहा है, की टू जो है आपको दोनों में अवेलेबल है। सो जब की टू है और आप यूनिक की डाल रहे हैं तो वो डेटा को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। नाउ हाउ JS इज सर्चिंग इन अनदर ऑब्जेक्ट इफ इट इज नॉट गेटिंग दैट इन हिज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए सपोज आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट टू में सर्च किया की टू को। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू के अंदर जाकर सर्च करेगा, किसको, की टू को। सपोज दैट वो नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो जाएगा ऑब्जेक्ट वन पे, बट कैसे, बताइए इसको। यहाँ पे क्या है, सो यहाँ आपका क्या है, नाउ की टू इज अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन ऑल्सो, व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पे हमारा की वन हो, ये दोनों अवेलेबल रहा, की थ्री, वन सेकेंड इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू को सर्च किए, फाइन। सो जब हमने ऑब्जेक्ट टू को लिया, ऑब्जेक्ट टू में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट टू में हमें मिल रहा है की थ्री, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वन वैल्यू मिल रहा है। अब समझ में आया कि अगर हमें ऑब्जेक्ट वन के अंदर मल्टीपल को पास कराना है तो हम इस टाइप से मल्टीपल को दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट वन डॉट क्रिएट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट वन को डाल दिया, फिर उसी टाइप से डालते चले जाइए सारा को, शायद चल जाएगा। यहाँ हमारा एक थर्ड प्रॉपर्टी है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू के अंदर डाल रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट टू के पास की थ्री है लेकिन ऑब्जेक्ट वन के पास कोई की थ्री नाम का चीज नहीं है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट टू में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन का सारा डेटा प्लस वैल्यू थ्री, जो की थ्री हम लोग लाए हैं वो मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, सिर्फ की थ्री। ओपन कीजिए, प्रोटोटाइप में जाइए, आपको यहाँ पे दोनों आ रहा है। तो एक्चुअली सर्च कैसे करेगा, आप यहाँ पे आइए, वेट, इसे भी ओपन कर लीजिए, इसके अंदर आपको सारा का सारा प्रॉपर्टी दिखेगा उसका, बट ठीक है हमें नहीं मतलब है उससे। यहाँ आउटपुट देखिए क्या हो रहा है, आपको की थ्री मिला, वैल्यू थ्री मिला, फाइन। अब जब आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे मान लीजिए की थ्री को सर्च करते हैं, हम वैसा को सर्च करते हैं जो की थ्री के आपके पास नहीं है, तो क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो वैल्यू वन, की वन हम ले लेते हैं। चलिए डॉट की वन, की वन नहीं है ना, सर्च कीजिए, आउटपुट क्या मिल रहा है, की वन वैल्यू वन, मतलब पूरे हमारा प्रॉपर है। तो हुआ क्या, किस में गया, ऑब्जेक्ट टू में। तो क्या करेगा ये, हमें डेटा कहाँ से सर्च कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू, रुकिए इसमें लिख देता हूँ obj2, फाइन। आपको ये ध्यान देना है कि किस में हम जा रहे हैं, हमारे पास दो है ऑब्जेक्ट है, तो किस से किस में जा रहे हैं ये चीज ध्यान देना है। तो हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट टू में हम लोग हैं और ऑब्जेक्ट टू में हमारे पास की थ्री है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, की थ्री को यहाँ सर्च किए हैं, फाइन। लेकिन नीचे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट टू में की वन को सर्च कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू में हमारा की वन है ही नहीं, ऑब्जेक्ट टू में क्या है, सिर्फ की थ्री है। लेकिन तो सर्च कैसे होगा, तो पहले ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू डॉट की वन है, तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट टू के अंदर और ऑब्जेक्ट टू के अंदर चेक करेगा कि क्या की वन है। चलिए चेक करते हैं, तो ऑब्जेक्ट टू में इसको ओपन किया, की वन नहीं है। अब क्या करेगा, तो इसके बाद हमें तो एरर आना चाहिए था लेकिन एरर नहीं आ रहा है, हमें आउटपुट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सर्च करने के बाद नहीं मिला। अब ये जाएगा, इसके बाद यहाँ नहीं मिला
प्रोटोटाइप पे एंट्री करेगा। प्रोटोटाइप को ओपन किया और इसमें चेक किया कि क्या डेटा है, आपको यहाँ पे मिल गया की1 एंड की2, आपको वही चीज यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। समझ में आया या नहीं? सो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आपको सिर्फ की3 है अपना, बाकी वो एक समझिए कि रेंट पे लिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग सर्च करते हैं कोई वैसा जिसके पास अपना नहीं था, की3 है इसके पास, की1 की2 नहीं है, तो वो सर्च कैसे कर रहा है? तो वो सर्च करेगा आपको प्रॉपर्टी के अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो बताइए। सो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल फर्स्ट सर्च इन ऑब्जेक्ट 2। आप कहाँ सर्च कर रहे हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 में सर्च किया, टॉप लेवल पे। इट विल सर्च ऑब्जेक्ट 2, आफ्टर दैट देयर इज नो प्रोटोटाइप। वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइप नहीं अवेलेबल है। इट विल स्टार्ट सर्चिंग इन दैट फॉर द वैल्यू, देयर विल बी रेफरेंस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट इन दैट प्रोटो। उसमें उसको कोई रेफरेंस को सर्च करेगा जो क्या है, प्रोटो का रेफरेंस मिला हुआ है। व्हाट इज दैट प्रोटो? प्रोटोटाइप, प्रोटो जो होता है क्या होता है, इज ऑब्जेक्ट, सो इट विल सर्च इन दैट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सर्च करेगा। इसका टाइप आपको दिख रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट, तो अभी इसके अंदर निकालेगा। और इसीलिए आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि एरे टाइप का है, बट एक्चुअली एरे नहीं है, वो ऑब्जेक्ट रहता है। इसीलिए हम लोग डेटा भी जो रिट्रीव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन। समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा मीन्स एक वैल्यू या जो भी कहिए ऑब्जेक्ट जो दूसरे को चाहिए, हम लोग उसे पास करा दे रहे हैं। ठीक है। सो इन ECMAScript प्रोटो और प्रोटोटाइप दोनों क्या होता है, सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस। बट प्रोटोटाइप जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोटाइप, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड प्रोटोटाइप, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, ये दोनों डिफरेंट होता है, कंप्लीट डिफरेंट, ध्यान रहे। तो हम लोग जो प्रोटो यूज कर रहे हैं या प्रोटोटाइप दोनों सेम है। तो जो हम लोग प्रोटो यूज कर रहे हैं वो किस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है। जो हम लोग आगे जो यूज करेंगे प्रोटोटाइप, ये आपका यूज होता है फंक्शन के केस में। समझ में आ गया? तो प्रोटो ये था। कुछ कुछ एग्जांपल और भी आगे है, देखते हैं। सो हाउ प्रोटोटाइप इज वर्किंग। सो यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अनदर वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन JS। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी उसी वे से। हमारे पास एक वैल्यू 3 था, असाइन कर दिए। सर्च हेयर फॉर द प्रोटो। अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रोटो को हमने एक्सेस कर दिया। चलिए इसको ले लेते हैं पूरा कोड को, पूरा नहीं भी लेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि सेम चीज नीचे लिखा हुआ है। चलिए सेम लिख लेते हैं। कंसोल से obj2 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, फाइन। सो अब क्या हुआ, हम लोग ऑब्जेक्ट 2 को गेट कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, ये बंद की कंसोल कर लीजिए, मतलब बंद कीजिए इसको। फिलहाल सिर्फ ऑब्जेक्ट को लाइए। क्या मिला, की3, बट प्रोटोटाइप के अंदर हमें डेटा है ना अवेलेबल, की1 और की2। हम ये चाहते हैं प्रिंट करना बाहर, कैसे करेंगे, लगा दीजिए डॉट, सॉरी डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, सेव कीजिए। सारा डेटा आ गया आपको। की3 कहाँ गया, की3 गायब हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर का प्रोटो वाले को डेटा को निकाला है, इसीलिए की3 यहाँ पे गायब हो गया। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या करते हैं कि प्रोटो के अंदर जो डेटा अवेलेबल रहेगा उसे हम लोग फेच कर लेंगे। सो रीजन क्या है, इट कंटेनिंग द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, सो इट प्रिंटिंग डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट 1। इसका डेटा कहां से मिला, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे डेटा क्रिएट करवा दिया था। एक बार देखते हैं अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो कैसे हम लोग पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसको बनाइए 4, ऑब्जेक्ट बनाइए 4, इसको भी बना दीजिए 5, 4, 5, कॉन्स्ट obj4, ओ सॉरी, इसको क्यों बना रहे हैं, वेट,
लेट कर देंगे इसको, देखते हैं करके। तो हमें क्या करना है, obj2 में ही असाइन करवाना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ओवरराइड कहीं ना कर दे। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इसके अंदर मैं डालता हूँ ऑब्जेक्ट 4 को। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 2 आ गया, फाइन। ऑब्जेक्ट 2 में हमने कर दिया क्रिएट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट 2 कंसोल किया हुआ है ना, ठीक है। प्रोटो हटाता हूँ एंड इस कंसोल को करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आता है वैल्यू। तो वैल्यू आपको दे रहा है 3, ओपन कीजिए, 3 ये रहा, वैल्यू मिला की 4 एंड 5। ओके, ओवरराइड कर दिया। हाँ ये ओवरराइड कर दिया इसको। ओवरराइड किया उसे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे दे सकते हैं, इसके अंदर पार्स कर सकते हैं क्या? शायद इस टाइप से भी कर सकते, चाहिए ऐसे भी, देखो। ओह, ये तो एरर दे दिया, क्या दिया, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ऑब्जेक्ट वैल्यू 4। ओके, ये भी एरर नहीं देगा। एक उपाय मुझे लग रहा है जैसा, देखता हूँ। सर ओबीजे, ऑब्जेक्ट 4 को ना ऑब्जेक्ट नया 1 के अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, वेट, ये एरर ना दे, एरर दिया नहीं, ये एरर नहीं दिया, फाइन। अब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट 5 को दे देते हैं, ऑब्जेक्ट 5 हुआ, ओके। और इसको ओपन कीजिए, हाँ हो गया ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर यूज हो गया और सारा डेटा इसके अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट 5 के अंदर। ऑब्जेक्ट 5 का कंसोल ये तो किया हुआ है। अब हमने क्या किया, क्रिएट के दौरान ऑब्जेक्ट 5 को डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सारा ये डेटा उसमें आ गया ऑब्जेक्ट 5 में, ठीक है। तो इस टाइप से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं। एंड साथ में आपको कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी डालना है, आप वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब समझ में आ गया प्रोटो या नहीं, प्रोटो का यूज क्या है, ये सब समझ में आ गया हाँ होगा। सर। आ गया, इसको याद रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछता है। अगर इंटरव्यू को हाई लेवल ले गया, ठीक है, तो ये सब तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। प्रोटोटाइप हो गया, आप डॉट लगाइए, 1 सेकंड हम कमेंट तो कर दें, डॉट, और जिसको भी आपको फेच करना है, तो मान लीजिए कि की, सपोज दैट ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमारा की 1 अवेलेबल है, देखते हैं आ रहा है ना, लास्ट में वैल्यू 1। इसके अंदर हम मान लीजिए की 4 लेते हैं, देखते हैं आ रहा है। की 4 किसके पास है, ऑब्जेक्ट 4 के पास है। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर से सारा को निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर सारा अवेलेबल है, यहाँ पर है ना, तो सारा अवेलेबल है, तो ये सारा को हम लोग क्रिएट निकाल लेंगे वहां से डेटा को, ठीक है। सो ये था आपका प्रोटो। यहाँ पर ऐड
मल्टीपल ऑब्जेक्ट। एक बार देखिएगा कि हम लोग प्रोटो में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे पास कर सकते हैं, मतलब यही ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन है। एक बार आप गूगल करके देखिएगा तो कुछ और भी है। ठीक है, तो ये रहा है आपका प्रोटो। यहाँ पे जस्ट कुछ रियल एग्जाम्पल, मतलब जस्ट एग्जाम्पल डाला हुआ है। इसको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप पे। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, ये फंक्शन के साथ काम करता है। तो इससे कितना लंबा है, 1 सेकेंड, ज्यादा नहीं है इससे। तो नींद आ रहा है क्या? कपड़ा धोना है सर। क्या होना है? इतना दिन से सोच रहे, धो दे धो दे।